मैं मांग संख्या 18 पुलिस पर चर्चा के दौरान जिन माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे हैं, मैं उनका सबका स्वागत करता हूं। कई महत्वपूर्ण और अच्छे सुझाव भी आए हैं, उनको भी लागू करने की कोशिश करेंगे और कहीं कहीं पुलिस की कमियों और खामियों का जिक्र भी आया, उसको भी दूर करने की कोशिश करेंगे। जहां तक संभव हो सकेगा इसमें जो कुछ सुधार हो सकता है उसको भी करवाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि जितने भी आपके कटौती प्रस्ताव आए हैं, मैं उन सब का जवाब जल्द से जल्द आपके पास भिजवाने का प्रयत्न करूंगा। जैसा राठौड़ साहब आपने फरमाया, आ गया यार वो, कि एक चुनी हुई सरकार का काम यह है, ये प्रथम कर्तव्य है उसका, कि प्रदेश की जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। वो इस प्रकार के प्रयास करे कि जिससे कोई भी व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस न करे। जहाँ तक सवाल राजस्थान की सरकार का है, हमने हरचंद कोशिश की है और जनता के सम्मान और जीवन और संपत्ति की सुरक्षा करना ही जवाबदेही और पारदर्शी सरकार का कर्तव्य होता है, जो हमने निभाने का हरचंद प्रयास किया है। संवेदनशील पुलिस प्रशासन प्रदान करना ही हमारा लक्ष्य रहा है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए साइबर अपराधी, मादक पदार्थ, अवैध हथियारों से जुड़े पेशेवर एवं आदतन अपराधियों और भूमाफियाओं पर कड़ी निगरानी एवं कठोर कानूनी कार्रवाई करना, थाने में जन केंद्रित सुविधाएं, स्वागत कक्ष का विकास एवं जन सुनवाई के लिए निश्चित समय की व्यवस्था करना, ये व्यवस्था की गई है। ये पहले कभी नहीं होती थी आपके यहाँ। कभी आपकी सरकार ने ये डायरेक्शंस नहीं दिए कि एसपी से लेकर के सीआई तक इतने बजे से लेके इतने बजे तक जन सुनवाई करेगी, कभी नहीं करी, जो हमारे वक्त में हमने की। निर्बाध पंजीकरण को महत्ता दी गई। आपने बार बार बात उठाई, मदन दिलवार साहब ने भी बात उठाई कि साहब एफआईआर दर्ज करवाने का आपने आदेश दे रखा कि जो जाएगा उसका तो एफआईआर दर्ज हो जाएगी। नहीं होती। कुल मिलाकर के राजस्थान में जो प्रकरण आए वो सिर्फ 18 आए। 18 प्रकरण ऐसे थे जिनमें जांच की गई और वाकई सही बात निकली कि साहब वो गया, परिवादी गया थाने पर या एसपी के पास गया या डीवाईएसपी के पास गया, कहीं पर भी गया, लेकिन उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की। उनके खिलाफ 10 को तो चेतावनी दी गई, 5 को परनिंदा की गई और वेतन वृद्धि रोकी गई 3 के खिलाफ। इसके खिलाफ अब 18 से अगर 1900 आप प्रकरण बता देते हो तो बताइए। कोरी हवा में बात करने से कुछ नहीं होता। बिराजो। पंजीकरण आपने जो जितने भी यहाँ पर आंकड़े बताए, काय में से बताया आपने? प्रतिवेदन में से, पुलिस प्रतिवेदन में से। पुलिस प्रतिवेदन जो डीजीपी साहब ने अध्यक्ष करके जारी किया। पुलिस प्रतिवेदन तो सबके पास पहुंचा है। ठीक है, क्या नई बात बता दी आपने? तो फिर क्या गलत बता दिया? क्या बात बता दी? आपसे तो ये उम्मीद की जाती थी कि वो चीज बताते हैं आप सदन को जो किसी को मालूम नहीं हो और वो बात हो चुकी हो। उन प्रतिवेदनों पर जो आपने चर्चा करके साहब ये हुआ, ये इतना बढ़ गया, ये इतना बढ़ गया। अगर मैं आपको आपके कार्यकाल से तुलना करके देखिए, यदि एक भी ऐसा प्रयास आपके समय पर हुआ हो जो हमारे द्वारा किया गया इन 4 सालों में, तो मैं आपकी प्रशंसा करूंगा। एक भी घड़ियाली आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं होगा, कोई मतलब नहीं होगा।
पंजीयन आंकड़ा तो अपनी बताओ, हमारी छोड़ो, हमसे नहीं बात अभी तो इधर बैठे हैं, अब तो बताओ अपनी। मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपसे, बताओ आपने क्या किया। मैं आपसे इसीलिए कह रहा हूँ कि इन पुरानी बातों को और इन आंकड़ों को बताने से कोई फायदा नहीं। सरकार ने क्या किया ये मैं बताना चाहता हूँ, किस प्रकार से जो है ये बढ़ते हुए आंकड़ों को, बढ़ते हुए घटनाओं को रोकने के लिए सरकार के क्या प्रयास रहे हैं ये बताना चाहता हूँ। मैं उन आंकड़े पे नहीं जाना चाहता जो आपने बताए। पंजीयन आंकड़ा बढ़ने की आलोचना का पूर्वाभास होने के बावजूद भी राज्य सरकार ने अपने निर्बाध पंजीकरण की नीति को दरकिनार करने की कभी नहीं सोची, बल्कि अधिक मजबूत करने के लिए थानों में एफआईआर हो रही है या नहीं इस हेतु डिकॉय ऑपरेशन किए गए। हुए कभी आपके टाइम पे डिकॉय ऑपरेशन? साथ ही पुलिस अधीक्षक कार्यालयों में एफआईआर की सुविधा को और सुदृढ़ किया गया है। अक्सर यह शिकायत आती थी कि थानों में परिवादी के साथ अत्यंत शुष्क व्यवहार, सूखा व्यवहार किया जाता है एवं पूरी सहानुभूति एवं संवेदनशीलता के साथ उसकी पूरी बात सुनी नहीं जाती। इसलिए हमने थानों में स्वागत कक्षों का निर्माण किया, जिसमें आप लोगों ने भी सहयोग दिया, विधायकों ने भी सहयोग दिया, निर्माण किया और एक ऐतिहासिक अभिनय कदम उठाया। उन सभी माननीय सदस्यों को मैं धन्यवाद भी देता हूं जिन्होंने इस पहल में विधायक कोष से जो है विधायक कोष से सहयोग दिया है। थाना अधिकारी से पुलिस अधिकारी अधीक्षक तक समस्त अधिकारी दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे दिन तक अनिवार्य रूप से जन सुनवाई करेंगे। ये आदेश हमारे द्वारा प्रसारित किया गया। अपराध पंजीकरण पानी होगा यार। माननीय सदस्य थोड़ी बहुत गंभीरता रखें। है आपको नहीं कह रहा हूँ, वो आपके पीछे आवाज कर रहे हैं ना। वर्ष 2022 में आईपीसी के कुल 2,39,459 अपराध पंजीकृत हुए, माना, लेकिन ये गत वर्ष से कितने बढ़े? सिर्फ 11%। आपने 23% का कहा, ये 11.6% अधिक बढ़े। तो इसका मतलब यह कि जो हमने प्रयास किए उन प्रयासों से कम बढ़ते हुए अपराधों पर रोक तो लगी है, जिनमें 1,96,914 अपराधियों को गिरफ्तार भी किया गया और 2,19,934 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। प्रकरणों की पेंडेंसी 16% रही। पेंडेंसी कितनी रही? 16.57% रही, जो पिछले साल की पेंडेंसी से 18.66% कम थी। हुआ नहीं हुआ? धन्यवाद आपको हाथ जोड़ने का। जिनके विरुद्ध झूठे प्रकरण, आपने कहा ना 182 न्यूज चलाई जाती, जिनके विरुद्ध झूठे प्रकरण दर्ज करवाए जाते हैं वो उनके लिए अत्यंत पीड़ादायक होते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हमने झूठे मुकदमे दर्ज कराने वालों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 182-211 में कार्यवाही करने के लिए पुलिस एवं अभियोजन को निर्देशित किया और 2022 में पूर्व वर्ष की तुलना में 182 और 211 आईपीसी की 67.98% वृद्धि हुई।
आपके वक्त में 182 क्या चीज है और 211 क्या चीज है, इसकी जानकारी आपको कभी होती ही नहीं थी। क्या कह रहे हैं? 1,03,000 पर FIR लगाई, संख्या बताओ ना कितनी, 182 में कितनी संख्या बोलो ना। ये संख्या प्रतिशत बता रहा हूँ ना आपको। प्रतिशत से क्या हुआ? अरे वाह, निकाल लेना, मैं निकाल के भेज दूंगा आपके पास। जवाब दे मंत्री को, मैं बता दूंगा ना। झूठा मुकदमा तो मेरे भी लग गया। क्या लग गया। अब पर प्लीज चोरी के मामले में मंत्री बोल रहा है, सरकार का मंत्री बोल रहा है, ये क्या बात है? सरकार का मंत्री, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल रही है। नौ सभापति महोदय, सरकार का मंत्री बोल रहा है। अंकित नहीं होगा, सरकार का अंकित नहीं होगा किसी का। बिराजी 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 प्लीज प्लीज। माननीय सदस्य, आप तो पास करो, मांग पास करो। चोरी के मामले में 185 करोड़ 86 लाख रुपयों की संपत्ति बरामद की जा चुकी है। बरामदगी प्रतिशत 42.27% रहा है। हत्या और हत्या का प्रयास, अपहरण जैसे सघन्य अपराधों में चालानी प्रतिशत 97-98% रहा है। 501 महिला अत्याचार व SC/ST अत्याचार के निस्तारण में लगने वाला औसत समय भी कम होता गया है। जैसे महिलाओं का 2000 अगर आप देखो टेबल कर देगा, आप कहिए टेबल कर देंगे। सभापति महोदय ये सुनेंगे नहीं, ये सुनना नहीं चाहेंगे, क्योंकि मेरे जवाब सुनने में ये पूरा प्लान है। मेरा जवाब नहीं सुनना चाहेंगे, क्योंकि जो कंपैरिजन मैं दूंगा उसका जवाब इनके पास नहीं है। ये नेस नाबूद हो जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल जो है इनका पर्दाफाश हो जाएगा उस सरकार का। तो उस सरकार के द्वारा किस प्रकार से जो है पुलिस प्रशासन को द्वारा चलाया गया था यहाँ पर, और कितने कैसे कैसे क्रिमिनल्स को बचाने के लिए इन्होंने जो है अपनी सरकार के रहते हुए जो है काम किया था। नहीं सुन सकते आप मेरा जवाब, आप मेरा जवाब नहीं सुन सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो तो बोल देगा बर्दाश्त नहीं कर सकते। पास कराता हूँ, मैं पास कराता हूँ। ये तो पहले से तैयारी करके आए हो आप। मदन मिरावर जी, आई विल नेम यू। माननीय कटेरे, माननीय आठौर साहब,
माननीय राठौड़ साहब, आई विल नेम, डोंट बेग, आई विल नेम समवन। आप गलत कलम पर डाल रहे हो, आप गलत कलम पर डाल रहे हो। आप अपनी जगह पर पहुंचो, आप अपनी जगह पहुंचो प्लीज। माननीय राठौड़ साहब, आई विल नेम, डोंट कंपेल मी मिस्टर राठौड़, डोंट कंपेल मी मिस्टर राठौड़ प्लीज। माननीय सदस्य, मैं आपकी भावना से मालूम है, प्लीज माननीय सदस्य, आपको पूरा अधिकार है अपनी बात कहने का। माननीय सदस्य, मुझे पता है हर माननीय सदस्य जो सदन में उसको कहने का अधिकार है, सरकार को जवाब देने का अधिकार है। उन्होंने अपनी बात कह दी, सरकार अपने जवाब देगी। सुनिए, बैठिए आप। माननीय मंत्री जी, सरकार काम करती है। आई एम ऑन लेग, प्लीज, आई एम ऑन लेग। माननीय, मैं आई एम ऑन लेग, प्लीज बी सीटेड। माननीय सदस्य, बी सीटेड। माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा प्लीज। माननीय सदस्य, आप बैठे। माननीय सदस्य, प्लीज। माननीय सदस्य, आप परंपराओं का निर्वहन करें, आपको पूरा अधिकार है अपनी बात कहने का। किसी माननीय सदस्य ने अपनी बात कही है, वो रिकॉर्ड पे है, माननीय मंत्री जवाब देंगे। धैर्य रखिए ना, आप चिंता क्यों कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी, बहुत ही स्पष्ट बात है अध्यक्ष महोदय कि फ्री रजिस्ट्रेशन की पॉलिसी है और इसके अंतर्गत प्रकरण किसी के विरुद्ध भी दर्ज करवाया जा सकता है। निष्पक्ष अनुसंधान सुनिश्चित किया जाएगा। सीधी बात है, अगर किसी को ऐतराज है तो अनुसंधान होता रहेगा। माननीय प्लीज, आई विल नॉट अलाउ इट, प्लीज बी सीटेड। प्लीज, आई विल नॉट अलाउ इट। माननीय सदस्य, आपने गलत बात है। राजेंद्र जी, माननीय सदस्य, आई विल नॉट अलाउ इट। मंत्री बोल रहे हैं, नीचे बैठे प्लीज। मंत्री बोल रहे, प्लीज नीचे बैठे, जरूरत नहीं है, प्लीज नीचे बैठे, प्लीज। आप बैठे वकील साहब। मंत्री बोल रहे हैं, इसे मैंने जगह नहीं दी है। ही इज नॉट yielded it, प्लीज अंडरस्टैंड द पार्लियामेंट डेमोक्रेसी। द मंत्री हैज नॉट yielded it, लेट हिम स्पीक इट, देन उनको मौका मिलेगा। बोले मंत्री जी। 2022 के पूर्व की तुलना में 182 और 211 आईपीसी के 67.98% वृद्धि हुई है केसेस में। चोरी के मामलों में भी 185 करोड़ 86 लाख रुपयों की संपत्ति बरामद की जा चुकी है और बरामदगी जो रही वो 42.27% रही। हत्या का प्रयास, अपहरण जैसे जघन्य अपराधों में चालानी प्रतिशत 97-98% रहा और 97-98%। पॉक्सो एक्ट महिला अत्याचार एवं SC/ST अत्याचार के निस्तारण में लगने वाला औसत समय कम होता गया। मैं बताता हूं आपको कि किस तरीके से कम हुआ। महिला का मामला लीजिए, महिला अत्याचार का मामला 2019 में जहां 138 दिन लगते थे, 2020 में 135 रह गए, 2021 में 102 रह गए और 2022 में सिर्फ 72 दिनों में जो है वो कार्रवाई हो गई। इसी तरीके से दुष्कर्मों के मामले में 147 2019 में 141 दिन लगते थे, 2020 में घट करके 126 हो गए और फिर 2021 में घट करके 86 रह गए और फिर 2022 में रह करके सिर्फ 69 रह गए। इसी प्रकार से पॉक्सो एक्ट में भी 137 दिन थे लगते थे 2019 में, 2019 में और 2020 में 116 रह गए और फिर उसके बाद 79 और फिर 60 अब 2022 में 68 रह गए। SC/ST एक्ट 125 दिन लगते थे 2019 में, फिर 2020 में 283 लोग 162 रह गए और फिर अब 2022 में जो है 80 दिनों में ये फैसले होने लगे। आप अपने कार्यकाल से तुलना करके तो देखो, उनको क्या दिखाते हो, वो तो बना बनू के लाए हो आप। प्लीज राजेंद्र जी, आप सीरियस है प्लीज। अपराध नियंत्रण और विशेष कार्रवाई 2022 में राज्य में 1055 इनामी अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। लंबे समय से वांछित 164 घोषित अपराधियों और 1834 भगोड़ों और 15,411 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया गया। जाली नोट के 8 प्रकरणों में 24 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। एक नई पहल और हुई, साइबर अपराध के लिए कई माननीय सदस्य बोले, लेकिन ये हमारी सरकार थी और उसी की अग्रणी सोच थी कि आप सोचिए, क्या कभी एक साथ सभी जिलों में
किसी विशेष पुलिस थाने को खोला गया? ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। साइबर थाना सारी जगह खोल दिए गए, सारे थाने। अब सवाल ये होता है कि खुले हैं, कोई ना कोई कमी है, होती रहेगी पूर्ति। स्टाफ की नफरी भी बढ़ेगी, साधन भी बढ़ेंगे, ये भी होगा वो भी होगा। शुरुआत तो हुई है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दूरदर्शी सोच के साथ सभी जिलों में साइबर क्राइम पुलिस थाने खोले गए। एक बड़ा निर्णय लेते हुए साइबर क्राइम के लिए पुलिस महानिर्देशक स्तर के अधिकारी का पदस्थापन किया गया। ये सीरियसनेस बताता है कि सरकार की कितनी बड़ी सीरियसनेस है साइबर क्राइम के प्रति। सांप्रदायिक घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई। करौली शहर में वाहन रैली पर आपने करौली शहर की बात करी थी। ये क्या इशारों से बात कर रहे हो यार? इधर देखो ना राठौड़ साहब, सुनना नहीं चाहते। तकलीफ मत ठीक रहोगे। बैठो। महोदय का नजारा है ना, वो यहाँ मान्य सदस्य को दोस्ती बाद में रखो थोड़ी देर। मान्य मंत्री, करौली शहर की बात आपने करी। करौली शहर में वाहन रैली पर पथराव की घटना हो, या जोधपुर शहर में जालोरी गेट के चौराहे पर झंडे लगाने का विवाद हो, या उदयपुर में कन्हैया लाल साहू की हत्या हो, सांप्रदायिक तत्वों के विरुद्ध अभियान चला करके 100 सांप्रदायिक तत्वों को गिरफ्तार कर लगभग 5000 सांप्रदायिक तत्वों को पाबंद किया गया। प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के प्रकरणों की कार्रवाई। पेपर लीक करने, उससे संबंधित षड्यंत्र करने, प्रयत्न करने तक को जो है अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया और अपराधियों के लिए अधिकतम सजा 10 वर्ष एवं अधिकतम जुर्माना 10 करोड़ तक का किया गया। 281 मुलजिम पेपर लीक के मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। फायरिंग की घटनाओं की बात है तो सीकर में राजू ठेठ पर फायरिंग का मामला हो, या जयपुर में भी जी क्लब पर फायरिंग का मामला हो, पुलिस ने आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया गया और अभी लॉरेंस बिश्नोई को पकड़ के लिया है। फायर आर्म्स के उपयोग की घटनाओं की कार्रवाई की बात है तो पंजीकृत हुए उसमें 275 में चालान पेश हो गया, 11 में एफआईआर लग गई और 47 प्रकरण ऐसे थे जिसमें कि 173 8 में वो 175 प्रकरण अनुसंधान रहेगी। ऐसे प्रकरणों में 1551 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। सोशल मीडिया पर अपराधियों का महिमा मंडल करने वालों के विरुद्ध भी 11 प्रकरण दर्ज किए गए और 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अपराध होने पर रोकने के लिए प्रिवेंटिव एक्शन में 246 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, 235 को पाबंद किया गया और प्रत्येक जिले में सोशल मीडिया प्रकोष्ठ का गठन किया गया। ये पहले कभी नहीं हुआ। विशेष प्रकरणों में शीघ्र कार्रवाई और कठोर सजा के मामले में वर्ष 2022 में गंभीर अपराधों में मृत्युदंड की सजा। अब ये सुनिए आप, कितने जल्दी फैसले हुए और मृत्युदंड तक पहुंच गए। ये बातचीत कर रहे हैं साहब, ये देखो, ये अपनी सीट पे बिठाओ साहब इनको, चंद्रभान जी को। काम तो भरी करना तो आप अपनी सीट पे बिठा जाओ। यूं करने से क्या होगा? वहाँ बैठो। माननीय मंत्री जी प्लीज, माननीय मंत्री जी कुर्सी। माननीय राजेंद्र जी आप जगह पर, साकिया जी प्लीज डोंट बी सीटेड। अपनी जगह बोलो खड़े होकर, गलत परंपरा नहीं करना। माननीय मंत्री जी प्लीज चलो। माननीय मंत्री जी इधर देखकर। हाँ बिल्कुल ठीक है। नरेना, झालावाड़, बूंदी, डूंगरपुर, पाली में छोटी बालिकाओं के साथ दुष्कर्म करने वालों को मृत्युदंड की सजा दी गई। महिलाओं के खिलाफ अपराध की सजा की दर का परसेंटेज 42.5% है, जो देश की औसत 26.5% से काफी अधिक है। महिलाओं पर होने वाले अपराधों की रोकथाम हेतु उठाए गए कदम। बच्चों और महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराधों को रोकथाम हेतु लैब का निर्माण कर
1392 पुलिस अधिकारियों और 181 न्यायपालिकाओं के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। सुरक्षा सखी योजना चालू की गई जो 26/3/21 से प्रारंभ की गई है। महिलाओं एवं नाबालिग बच्चियों से संबंधित समस्या अब अपराध की रोकथाम व सकारात्मक संवाद स्थापित किया जा रहा है। वर्ष 2022 तक कुल 17,911 सुरक्षा सखियों का चयन कर लिया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं साथियों का भी सहयोग लिया जा रहा है। प्रदेश के सभी जिलों में महिला पेट्रोलिंग यूनिट निर्भया स्क्वाड संचालित है, जिसके द्वारा 4,702 प्रिवेंटिव एक्शन व 83 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। बाल, महिला एवं दलित अत्याचार किसी भी स्वस्थ समाज के लिए बदनामा धब्बा है। वर्तमान में कांग्रेस सरकार इसे समाप्त करने के लिए कृत संकल्पित है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कई बार समस्त पुलिस अधीक्षकों, पुलिस महानिरीक्षकों, पुलिस आयुक्तों की स्वयं बैठक ली और इस प्रकार के अपराधों पर गंभीर चर्चा करने के साथ साथ सरकार की प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से फील्ड अधिकारियों को बताया और पालना के निर्देश दिए। पुलिस ने 1,36,000 लोगों को अपने आधिकारिक जन जागरण व्हाट्सएप ग्रुप 24,955 में जोड़कर लगभग 1,702 अफवाहों का खंडन किया। ये कभी होता था क्या? अफवाहों का खंडन, अफवाह फैलाने में तो आप लोग मास्टर हो। माननीय मंत्री जी, मास्टर है साहब। इधर देखो आप। मैं ये कह रहा हूँ ये मास्टर है। इधर देख के बोला मास्टर साहब, इधर देख के देखो। आपकी तरफ ही देखूंगा साहब, लेकिन ये अफवाह फैलाने में मास्टर हैं। ये कभी अफवाहों को रोकेंगे नहीं, अपन ने किया है। राज्य में 34,780 ग्राम रक्षक सूचीबद्ध किए गए जाकर कुल 36,541 ग्राम रक्षकों को थाना स्तर पर प्रशिक्षण दिया जा चुका है। राज्य के सभी थाना अंतर्गत आज तक कुल 37,291 पुलिस मित्र बनाए जा चुके हैं। प्रत्येक वृत्त में एक पुलिस थाने को आदर्श पुलिस थाने के रूप में विकसित कर वर्तमान में राज्य में कुल 229 आदर्श पुलिस थाने बनाए गए हैं। सड़क दुर्घटना और इसमें मृत्यु भी एक चिंता का विषय है। इसकी रोकथाम के लिए 25 नए डिजिटल इंटरसेप्टर वाहन राज्य के 17 जिलों को आवंटन किए गए हैं। नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर कुल मिलाकर 4,500 किलोमीटर रोड सेफ्टी ऑडिट करवाई गई है। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए तमिलनाडु मॉडल को लागू किए जाने के बाबत रोड मैप 2020 तैयार किया गया है। पुलिस को BPR एंड BD के मापदंडों के अनुसार अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिसकी मांग कई माननीय सदस्यों ने की है। वो निश्चित तौर पर करवाए जाएंगे और इसके प्रस्ताव भी तैयार कर लिए गए हैं। परिवहन विभाग, PWD, NHI के साथ संयुक्त रूप से भी कार्रवाई की जाएगी। आंतरिक सतर्कता। राज्य के पुलिस विभाग में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध पुलिस की सतर्कता के बाबत बताना चाहता हूं कि कुल 57 डिकॉय ऑपरेशन विभिन्न विभागों पर संपादित किए गए हैं। विभागीय कार्रवाई में 10 पुलिसकर्मियों को सेवा से बर्खास्त किया गया, 12 पुलिसकर्मियों को सेवा से पृथक किया गया और 2 पुलिसकर्मियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई। आपने पूछा था ना किसके खिलाफ कार्रवाई हो गई। वर्ष 2022 में राज्य स्तर पर भ्रष्टाचार संबंधी मामलों पर 105 कर्मियों के विरुद्ध अभियोजन चलाने की स्वीकृति भी जारी की गई। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी हमेशा ये कहते थे कि हर गलती कीमत मांगती है, हर गलती कीमत मांगती है। जनता के साथ गलत बात, प्लीज बी सीटेड। माननीय मिस्टर लोढ़ा, संयम लोढ़ा अंकित नहीं होगा। संयम लोढ़ा, मिस्टर संयम लोढ़ा अंकित नहीं होगा। संयम लोढ़ा, प्लीज डोंट मेक में गलत परंपरा। प्लीज बी सीटेड। नीचे बैठे आप, नीचे बैठे। संयम लोढ़ा नीचे बैठे, नीचे बैठे। आई विल नेम यू। नीचे बैठे प्लीज, आई विल नेम यू।
सीनियर मेंबर है आप, क्या जनता के प्रेसिडेंट डाल रहे हैं साथ आप? अन्याय क्या करने प्लीज पर इधर सरकारी प्लीज बैठे, नीचे बैठे, नीचे बैठे, ऐसा नीचे बैठे, अंकित नहीं होगा, नीचे बैठे, नीचे बैठे, आई एम ऑन लेग, नीचे बैठे आप, माननीय संयम लोढ़ा, मान संयम नीचे बैठे, मान संयम लोढ़ा, संयम लोढ़ा नीचे बैठे, बहुत गलत परंपरा है, आप अच्छे इस पे आप विधायक है ना, ये परंपरा डाल रहे हैं आप, मंत्री ने हील नहीं किया, क्या सीखा, नीचे बैठे, प्लीज नीचे बैठे आप, आई विल नेम यू अदरवाइज, नीचे बैठे, आई विल नेम यू अदरवाइज, नीचे बैठे प्लीज, नीचे बैठे, आई विल नेम यू अदरवाइज, डोंट बैक रॉन्ग प्रेसिडेंट, आप ये गलत परंपरा डाल रहे हैं, सीनियर मेंबर है, बेस्ट विधायक है और परंपरा डाल रहे हैं, यूट्यूब पे लोग देख रहे हैं, काय के बेस्ट विधायक है अपन, ये मिनिस्टर नॉट हेल्डेड इट, डोंट बैक रॉन्ग प्रेसिडेंट, मैं माननीय मंत्री जी, हाँ प्लीज गलत पर सीखे आप, मंत्री जनता के साथ अन्याय करने पर सरकारी कर्मियों को उसी अनुपात में दंड दिया जाएगा। आप बैठे सरकार प्लीज, ने- मैं नीचे बैठे आप नीचे बैठे, मान साहब प्रॉब्लम है कुछ, क्या प्रॉब्लम अपने को, आपने प्रॉब्लम है क्या, आई विल नॉट अलाउ यू मिस्टर दिलावर, आई विल डिप्राइव यू टू पार्टिसिपेट इन द हाउस, मिस्टर आई विल नॉट अलाउ यू इन द हाउस, मिस्टर मदन दिलावर, मेरे को भी प्रिविलेज है हाउस में, आपको जो प्रिविलेज है उसको भी रोकूंगा मैं, यदि गलत प्रेसिडेंट डालेंगे तो, बहुत गलत परंपरा डाल रहे हैं, सीनियर मेंबर है और पार्टी का पदाधिकारी है, क्या परंपरा डालना चाहते हैं अपन, लोगों का डेमोक्रेसी में विश्वास खत्म हो जाएगा। आप प्लीज नीचे बैठे माननीय मंत्री जी, नीचे बैठे माननीय मंत्री जी, मैं संयम लोढ़ा, डोंट मेक पर्सनल, नीचे बैठे प्लीज, अंकित जी नीचे बैठे, आपने पर्सनल प्लीज नीचे बैठे, नीचे बैठे, ये सदन आपकी मर्जी से नहीं चलेगा, मिस्टर संयम आपकी मर्जी से सदन नहीं चलेगा, यू कैन डिक्टेट मिनिस्टर, आपने लिबर्टी ले रखी है क्या अपनी, बहुत गलत परंपरा डालना चाहते हैं अपन, माननीय मंत्री जी प्लीज, बहुत गलत परंपरा डालना चाहते हैं अपन। कुल 57 डिकॉय ऑपरेशन विभिन्न विभागों में संपादित किए गए। विभागीय कार्रवाई में 10 पुलिस कर्मियों की सेवा, जैसा मैं बता चुका हूँ, सॉरी माननीय मंत्री जी अब ये सुनने ही नहीं चाहते, वाइट अप करिए, हाँ, तो बाइंड अप 3-4 अभी सुनने ही नहीं चाहते हैं, प्लीज, नहीं सुनना चाहते, इनको पर्सनल इसको सेटल करना है, मैं डोंट वांट टू टेक डिमांड्स, माननीय मंत्री जी प्लीज, नहीं, इस कॉन्स्पिरेसी का मुझे पहले से ज्ञान था प्लीज आप कैसा होगा। माननीय मंत्री प्लीज, माननीय प्लीज, सरकार ने उल्लेखनीय सराहनीय कार्य करने मैं वाले आपको पुलिसकर्मियों को बोलने का अधिकार से वंचित करूंगा यदि नहीं सुनना चाहते हो तो, आप भी डिमांड पे बोलेंगे, जब सुनने ही नहीं चाहते मंत्री से तो मैं उन विधायकों को जो सुनना नहीं चाहते उनको बोलने का अवसर भी सदन में नहीं देने का सोचूंगा। माननीय मंत्री जी प्लीज वाइंड अप। सरकार ने उल्लेखनीय सराहनीय कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों के मनोबल में वृद्धि करने के लिए कुल 412 आउट ऑफ 10 प्रमोशन किए गए और वर्ष 2022 में विशेष उल्लेखनीय कार्य करने वाले 169 पुलिसकर्मियों को विशेष पदोन्नति भी प्रदान की गई। एएसआई के 2000 पद नवीन पदों का सृजन किया गया। पुलिसकर्मियों के कल्याण के लिए हमारी सरकार ने 26 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति देने के साथ साथ सरकार ने पुलिसकर्मियों को वर्दी संबंधी मांगते हुए 7,000 रुपये वर्दी भत्ता स्वीकृत किया गया। मुठभेड़ में जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों को सहायता 1 लाख से बढ़ाकर के 5 लाख रुपए कर दी गई। रोडवेज बसों में स्थायी पास के लिए जो 300 रुपये प्रति माह अनुदान सरकार की तरफ से देने का निर्णय किया गया, 200 रुपये वो देगा, 300 रुपये सरकार देगी, कुल मिला के 500 रुपये देना पड़ेगा। प्रदेश के सभी पुलिस थानों को पुलिस निरीक्षक स्तर पर अपग्रेड किए जाने के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा के अनुभव निरीक्षक 473 नवीन पदों का सृजन किए जाने की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत स्मार्ट पुलिस इक्विपमेंट श्रेणी में 71 मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट आवंटित किए जाने के निर्देश भी जारी हो गए हैं। बजट घोषणा में 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर अभय कमांड सेंटर 100 डायल 112 को जोड़ते हुए 500 पुलिस मोबाइल यूनिट के गठन की घोषणा की गई है। महिला सहायक उप निरीक्षकों के लिए 300 क्षमता के नवीन हॉस्टलों का निर्माण हेतु राशि 12,03,967 सॉरी गलत बोल रहा हूँ सब 12,39,67,000 रुपए के प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति दी गई है।
पुरानी पेंशन योजना को बहाली करने के फैसले से पुलिस कर्मियों में भारी उत्साह है। पुरानी पेंशन वेतन विसंगति को दूर कर की जाकर पुलिस कांस्टेबल को भारी राहत दी गई है। राजस्थान पुलिस कल्याण निधि से पुलिस कर्मियों के हितार्थ कल्याणकारी कार्यों के लिए राशि रुपए 3,46,50,330 की स्वीकृति दी गई है। पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता में कुल 181 पदक प्राप्त किए। स्वर्ण पदक 60, रजत पदक 55 और कांस्य पदक 66। अब रह गए एसीबी के बारे में थोड़ा सा बोल लूँ साहब, खत्म करूँगा उसके बाद। भ्रष्टाचार के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति रही है। प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण स्थापित करना सरकार के नीतिगत दस्तावेज में शामिल है। लोक जीवन में शुचिता लाने पर भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के लिए एसीबी को आधुनिक व तकनीकी संसाधनों का से लैस करके अधिक सुदृढ़ बनाया जा रहा है। चाहे ट्रैप के प्रकरण हो या पद के दुरुपयोग के मामले हो, चाहे आय से अधिक संपत्ति के मामले हो, सभी में एसीबी ने प्रभावी कार्रवाई की है और पिछले 4 साल में 1799 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि आपके कार्यकाल में यह आंकड़ा सिर्फ 1695 था। आपको बताना चाहता हूं कि एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019, 2020, 2021 राजस्थान की एसीबी के ट्रैप के प्रकरण दर्ज करने में व भ्रष्टाचार के कुल प्रकरण दर्ज करने में राष्ट्रीय स्तर पर इसका दूसरा स्थान। आपने एनसीआरबी के कई आंकड़े बताए, ये नहीं बताया आपने, नहीं बताया आपने, या लिखना आप लिखना। राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान रहा। राज्य के लोक सेवकों के विरुद्ध ही नहीं अपितु केंद्र सरकार के लोक सेवकों के विरुद्ध भी कार्रवाई करते हुए 62 प्रकरण दर्ज किए गए। एसीबी आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसमें व्हाट्सएप से अथवा हेल्पलाइन से शिकायत व या सूचना मिलने पर परिवादी से तुरंत संपर्क कर संबंधित अधिकारियों के पास पहुंचते और यथोचित कार्रवाई की जाती है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान चलाकर के व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा समय समय पर जिला स्तर पर, तहसील व ग्राम स्तर पर जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित कर जागरूकता पैदा की जा रही है। धन की कमी के कारण आमजन भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध शिकायत दर्ज नहीं कराते थे। इसका मूल कारण यह था कि ट्रैप की कार्रवाई के बाद परिवादी की धनराशि न्यायालय के निर्णय तक ब्लॉक हो जाती थी। इसके लिए 1 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड की स्थापना की गई। वर्तमान में ट्रैप की कार्रवाई के तुरंत पश्चात परिवादी को उसके द्वारा दी गई रिश्वत राशि का तुरंत पुनर्भरण किया जाता है। माननीय सदस्यों ने कुछ मुद्दे यहाँ पर ऐसे उठाए हैं जिनके बारे में बताना चाहता हूँ। आदिवासी क्षेत्रों में बेटियों का मामला उठाया। राज्य में आदिवासी क्षेत्र उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ में 1 जनवरी 2022 से आज तक बेटियों को बेचने की उदयपुर जिले में 5 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिसमें 5 पीड़ितों को दस्तयाब किया जाकर के 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाकर के 3 प्रकरणों में चालान न्यायालय में पेश कर दिया गया और 2 प्रकरण अभी जैर अनुसंधान ही है। आधा दर्जन जिलों में 8 से 18 वर्ष तक की लड़कियों को स्टाम्प पेपर पर बेचने की घटनाएं। राज्य में 1 जनवरी 2022 से आज तक इस लड़कियों को स्टाम्प पेपर पर बेचने के संबंध में जिला झालावाड़ में 2 प्रकरण दर्ज हुए। अनुसंधान के उपरांत दोनों प्रकरण झूठे पाए गए। एक जो आदमी मिसिंग हो जाते हैं, अगर युवक की उम्र 18 साल से ऊपर है तो टोटल ऐसे प्रकरण थे 17,995। रिकवर हुए उनमें से 13,261। तो टोटल रिकवरी जो थी वो 77.57% थी। मेल जो 18 साल के नीचे थे वो टोटल प्रकरण थे 2,513
और उसमें से जो रिकवर हुए वो 2394 हैं। कुल मिलाकर के उसकी जो आपका रिकवरी आई वो 96.26% आई। फीमेल में 18 साल से ऊपर वाली लड़कियों को 51,241 प्रकरण हुए, उसमें से रिकवर हुई 42,400 और 82.46% उसकी रिकवरी निकली। फीमेल जो 18 साल से नीचे की थी वो थी 12,597, उनमें से 11,955 रिकवर हो गई। 94.90% इसकी रिकवरी हुई। मंत्री जी हो गया। हाँ साहब, अब जिस प्रकार की अब कई माननीय सदस्यों ने वो कटौती प्रसाद जवाब दे देंगे आप। तो उनका जवाब दे दूंगा साहब, टाइम खराब करने से, क्योंकि टाइम तो इन्होंने बिगाड़ दिया सारा। अलावा इसके काम प्रस्ताव रखे आप जी। प्रस्ताव हो गया आपका रिप्लाई? हाँ ये रख रहा हूँ। जिस प्रकार चुनौतियों के मध्य हमारे पुलिसकर्मी कार्य कर रहे हैं वो आसान नहीं है। यदि हम एक दिन भी पुलिसकर्मी का जीवन जी करके देखें तो पता लगेगा कि हमारे आपके जैसा हार्ड मास का ये इंसान सुपरमैन न होते हुए भी जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए सुपरमैन जैसे कार्य करता है। सरकार प्रदेश में संवेदनशील, पारदर्शी, जवाबदेही प्रशासन प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है। मैं आज आपको राजस्थान पुलिस की ओर से ये पुनः आश्वासन देता हूँ कि सेवार्थ कटिबद्धता के ध्येय पर अनुसरण करते हुए राजस्थान और देश की जनता की सेवा में तन-मन से समर्पित करता हूँ। मैं अपनी बात समाप्त करते हुए अध्यक्ष महोदय आपसे निवेदन करता हूँ कि मांग संख्या